नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। चलिए रुक करते हैं देश और विदेश की 20 बड़ी खबरों का। भारत में कोरोना ने कोहराम मचा के रखा है। जहां भारत में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 15,712 तक पहुंच गया है, वहीं 507 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,230 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। सरकार की तरफ से भी सभी लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की सलाह दी जा रही है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस से महाराष्ट्र राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3600 के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज दिल्ली से हैं, जहां दिल्ली में अब तक 1700 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। इस वक्त कोरोना का कहर अमेरिका में सबसे ज्यादा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वो कोरोना वायरस के संक्रमण जानबूझकर फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। राज्य सरकार ने 41 जिलों की हालत को असंतोषजनक बताया है। सरकार ने आदेश दिया है कि कोरोना प्रभावित इन शहरों में हालात जल्द से जल्द सुधर जाएंगे। अगर शहरों में हालात नहीं सुधरे तो पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी और पुलिस ज्यादा सख्ती बरतेगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के श्योपुर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। आतंकियों ने सोपोर में सीआरपीएफ और पुलिस की ज्वाइंट नाका पार्टी पर हमला किया है। बंगाल में सरकारी राशन दुकानों में मिलने वाले चावल, गेहूं समेत अन्य सभी सामान ग्राहकों को पैकेट बंद मिलेगा। डीलरों को राशन दुकान में पहले से ही पैकेट तैयार कर रखना होगा। इस मुद्दे पर खाद्य विभाग की ओर से आधिकारिक दिशा निर्देश शनिवार को जारी कर दिया गया। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। सरकार की ओर से कुछ जरूरी सेवाओं में कल यानी कि 20 अप्रैल से शर्तों के साथ छूट मिल जाएगी। सरकार की गाइडलाइन में बताया गया है कि हम और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। देश भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक 15,000 मामले से ज्यादा सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 19 अप्रैल सुबह 8 बजे तक देश में कोरोना वायरस के कुल मामले की संख्या 15,712 हो गई है। कोरोना संकट के बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रमजान को लेकर मुसलमानों को खास निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका में रह रहे मुसलमान रमजान के दौरान शारीरिक दूरी का वैसे ही पालन करेंगे जैसा कि ईसाइयों ने अपने त्योहार ईस्टर के समय किया था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 7,000 के पार अब तक मामले पहुंच चुके हैं और अब तक 143 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सबके बीच राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने घोषणा की है कि रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान की सभी मस्जिदें खुली रहेंगी। चीन का वुहान शहर अब कोरोना वायरस के लो रिस्क एरिया में शामिल हो गया है। पिछले साल दिसंबर में यहीं से वैश्विक कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी। अधिकारियों ने कहा कि चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में पिछले 14 दिनों में कोविड-19 का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शनिवार को 186 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आए थे। इसमें से एक भी बीमार का लक्षण नहीं मिला था और साथ ही कहा कि वर्तमान में लॉकडाउन आवश्यक है। शहर में हॉटस्पॉट में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। कोरोना बढ़ने के मामले के चलते महाराष्ट्र में अखबार और मैगजीन के वितरण को लेकर अपने विचित्र फैसले पर गिरी उद्धव ठाकरे सरकार को यह स्पष्ट करना पड़ा कि राज्य में समाचार पत्रों की बिक्री स्टॉल से जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां पुलिस और प्रशासन के बीच तालमेल गड़बड़ा गया था, जिसकी वजह से नोएडा में कोरोना संक्रमण बढ़ गया था। नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां के जिलाधिकारी को हटा दिया था। पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच कट्टरपंथी मौलानों के आगे झुकते पाकिस्तान सरकार ने रमजान के पवित्र महीने में मस्जिद में सामूहिक नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है। लॉकडाउन की मियाद 3 मई तक बढ़ा दी गई है, जिसके चलते दर्शकों के एंटरटेनमेंट का डोज न रुक पाए। इसके लिए आयुष्मान खुराना की साल 2020 में रिलीज हुई एकमात्र फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान भी ऑनलाइन स्ट्रीम कर दी गई है। कोरोना संक्रमण से देश में लगातार मौत बढ़ती जा रही है। रविवार को गुजरात में 5 लोगों ने दम तोड़ा, वहीं राजस्थान और हरियाणा में एक मौत हुई है। देश में शनिवार को 38 मौतें हुई थी। इसमें सबसे ज्यादा गुजरात में 12 मौतें हुई थी।
मध्य प्रदेश में कोरोना का एपिसेंटर बने इंदौर में 45 वर्षीय थाना प्रभारी की शनिवार रात 2 बजे मौत हो गई। इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी जूनी थाने के प्रभारी थे। 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आने पर थाना प्रभारी की मौत हो गई। लॉकडाउन में उद्धव सरकार द्वारा आर्थिक संकट से जूझ रहे मजदूरों की मदद के लिए राज्य सरकार आगे आई है। सरकार ने निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 2000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू एक नए विवाद में गिरते नजर आए। वह अमृतसर के सिविल अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को करीब 300 मास्क बांटते वक्त खुद मास्क नहीं लगाए और साथ ही सिद्धू इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाते नजर आए। टॉप 20 में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए RNI न्यूज।